दतिया में 28 अगस्त 2025 कलेक्टर स्वप्निल वानखेड़े और मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत अक्षय कुमार तीम्रवाल आज गुरुवार को उन्नाव स्थित प्रसिद्ध बालाजी सूर्य मंदिर पहुंचे। उन्होंने मंदिर पहुंचकर सर्वप्रथम पूजा अर्चना की और प्रस्तावित सूर्य लोक परियोजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्युत पोल, पेवर्स ब्लॉक, घाट निर्माण, सामुदायिक भवन, रेस्ट हाउस और पार्किंग व्यवस्था जैसे विभिन्न कार्यों की प्रगति देखी। उन्होंने निर्माण कार्यों में धीमी गति के चलते संबंधित अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए गुणवत्तापूर्वक समयावधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से पहुज नदी पर बन रहे पुल में लापरवाही देखकर सख्त नाराजगी जाहिर की। उन्होंने तत्काल सिंचाई विभाग के अधिकारी मोहित जैन को फोन कर फटकार लगाई और स्पष्ट निर्देश दिए। कार्य की शुरुआत कब से होगी, इसकी टाइमलाइन तय कर लिखित जानकारी दें ताकि नियमित समीक्षा की जा सके। कलेक्टर ने घाट निर्माण को लेकर आदेश दिया कि चैन पोल से बैरिकेडिंग अनिवार्य रूप से की जाए। उन्होंने मौके पर उपस्थित आरएस अधिकारियों को सामुदायिक शौचालय निर्माण और एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट की स्थापना के निर्देश दिए। कलेक्टर ने पूरे मंदिर परिसर में हाई मास्ट लाइट लगाने के निर्देश दिए ताकि श्रद्धालुओं को रात्रि समय पर भी सुगम आवागमन हो सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर पेटी कॉन्ट्रैक्टर से बार बार बात कर रहे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को क्यों दे रहे हो? टेंडर कैंसिल करो, नया टेंडर लगाओ, टेंडर 15 दिन का लगाओ। और इम्पोर्टेंट बात, हर छोटे छोटे एरिया का अलग अलग टेंडर लगाओ। अगर बड़ा नहीं कर रहा है कोई तो नहीं लगा। हमारे यहाँ बहुत छोटे टेंडर है सर। तो छोटे टेंडर में भी हम सोच रहे थे कि अच्छे कॉन्ट्रैक्टर आएगा तो काम करेगा। तो बड़ा आ जाते हैं और ओपन टेंडर है इतना ज़्यादा कर देते हैं तो ऑब्वियसली अगर आपका 20% बिलो जाता है तो रीटेंडर कराए 25%। तो शासन की गाइडलाइन है ना, लगभग 20% से बिलो जाते हैं तो फाइनेंशियल वायबिलिटी उसकी देखे वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं से खा के वो खराब करके खत्म कर देगा काम। तो हम ऐसे क्यों कर रहे हैं? केवल सर 2-3 लाख का काम किया उसने पहला दिन। तो पेमेंट क्यों किया? 30% से पहले कम क्यों किया? 30% तक पेमेंट ही नहीं करना चाहिए था। कोई बात, 4.5 लाख का भुगतान कर दिया, 3 लाख का काम किया। भुगतान 60% नहीं सर, 2.5 लाख का वो टोटल बिल बनाया हुआ उसमें से कटौता 32%। अब क्या करोगे सर? ये काम चालू करने की बात। अरे हर चीज मैं ही आदेश करूंगा, आपको दिमाग नहीं है क्या करोगे अब? उसको वो कौन कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कॉल करते हैं, बाकी साइड तो क्लियर है हमारी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 1 साल नहीं किया उसने, अब क्या करोगे ये बता? बस करते सर नोटिस 2 महीने के अंदर पूरा करा देंगे। एक नोटिस दे के दोबारा 2 महीने पेपर ब्लॉक के लिए क्यों चाहिए? 5000 स्क्वायर फीट के पेपर ब्लॉक मैक्सिमम 10 दिन में आराम से बिक जाते है या नहीं? पेटी पर लिया हुआ है सर उसने। मेरा सवाल का जवाब करो ना, है या नहीं? है सर। तो आपको 5 दिन मैंने बोल दिया ट्रांसपोर्ट करने के लिए, 15 दिन में तो पेपर ब्लॉक लग जानी चाहिए। इसमें बारिश का भी कोई विषय नहीं है क्योंकि आपको मिट्टी डालना है, प्लेन करना है उसको, उसके बाद पेपर ब्लॉक लगाना है। फिर बताओ अब आप उसी कॉन्ट्रैक्टर से करना चाहते हो या नए कॉन्ट्रैक्टर से? उसी से करना चाहते हो तो मुझे 15 दिन बाद करा के दो। फिर टेंडर कैंसिल करने में भी हमको 1-1.5 महीना लगेगा, फिर टेंडर में हमको 2 महीने लगेंगे सर। उससे दिक्कत नहीं है, अगर आपका 6 महीने में नहीं होने वाला तो 2 महीने ज़्यादा सही। थोड़ा प्रेशर मेंटेन करेंगे तो करो फिर। रीटेंडर करने में डरना नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं डरना है? क्योंकि उसको परमानेंट ब्लैकलिस्ट हो जाएगा ना। डरना तो उसे है, तुम्हें क्यों डरना है? 2 महीने ठीक है, आप 1 साल डिले कर दे तो 2 महीने डिले, परंतु हम काम तो कराए। प्रेशर मेंटेन करके लगभग नवरात्रि तक पेपर ब्लॉक